जी संजय भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है, आपके लिए भी इस बार करो या मरो है। 38% पर है बीजेपी, और लोकसभा में तो आपको पता ही है उनका वोट बैंक। इस बार ये अमित शाह नरेंद्र मोदी की जोड़ी आ रही है, विजय रथ आ रहा है जो 3-4 राज्यों में चल के आ रहा है, कैसे रोकेंगे? इनका विजय रथ, तथाकथित विजय रथ जो है, हमें क्यों रोकना है? बंगाल की जनता को रोकना है। और बंगाल की जनता ने 2021 में बहुत लाजवाब तरीके से रोका है। बंगाल की जनता ने 2024 में शानदार तरीके से रोका है इनका विजय रथ। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को जिन बयानों के माध्यम से इनके बयान बहादुर नेता लोग जो जहरीले वक्तव्य देते हैं पश्चिम बंगाल में, यहां की धरती के लोग, बंगाल के लोग उन बयानों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन बयानों से जुड़ नहीं पाते। इनके एक एक नेता पश्चिम बंगाल में विभेद सृष्टि करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अराजकता की एक प्रयोगशाला के रूप में पश्चिम बंगाल को बनाना चाहती है, जो बंगाल की जनता होने नहीं देती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, दिलीप घोष का क्या दोष था? श्री जगन्नाथ धाम मंदिर जो दीघा में बना, उसके उद्घाटन समारोह में श्री दिलीप घोष सपत्नीक वहां पहुंचे, पूजा अर्चना की, प्रभु जगन्नाथ की वंदना की। इनको इतना चुप गया, उस व्यक्ति को एकदम साइड कर दिया जिस व्यक्ति ने 3 से 77 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिताए, उनको पार्टी से साइड कर दिया। अभी उनको जैसे तैसे करके चुनाव आ गया, उन्हें याद किया जाता है। इनके जो नेता है राज्य में शुभेंदु अधिकारी, उनके बयान देखिए, उनके स्टेटमेंट्स देखिए। दिल्ली से इनके नेता गिरिराज सिंह जो बंगाल के निवासियों को बांग्लादेशी कहते हैं, रोहिंग्या कहते हैं, और ये चाहते हैं कि बंगाल इनको वोट करेगा। ममता दीदी मंदिर क्यों बनवा रही है? ममता दीदी मंदिर क्यों बनवा रही है? ममता दीदी तो कोई पहली बार मंदिर बनवा रही है क्या? ममता दीदी सभी को साथ लेकर चलती है, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि है, ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि है, उसकी एक कार्यकर्ता है ममता दीदी, उसी के अनुसार काम करती है। एक सेकंड, दोबारा बोलिए, क्या कहा आपने? क्या ब्रह्मा की दृष्टि है? क्या ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि की एक कार्यकर्ता ही तो है दीदी ममता बनर्जी। अच्छा ठीक है। इनको चीड़ क्यों होती है? अच्छा ठीक। ये मंदिर, जगन्नाथ धाम मंदिर 1 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक। लाखों भक्त रोज वहां जाते हैं। अच्छा संजय भाई, ये बताइए एक सेकंड आप ये बताइए, जो बीजेपी को वोट देते हैं 40% लोग, 42% लोग जो वोट देते हैं बंगाल में, कौन लोग हैं ये? ये भी बंगाल के लोग हैं। हाँ। मैं कहां कह रहे हैं कि ये लोग तो क्यों देते हैं ये लोग? और कहीं के ये लोग कुछ आशा में दिए थे, लेकिन अब वापस आ रहे हैं। अच्छा। इनकी सीटें 24 के लोकसभा चुनाव देखिए, 18 से 12 में आ गए। उसके बाद जितने विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं, सभी में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है। हाँ। विधानसभा उपचुनाव में इनके पहले के केंद्रीय मंत्री थे निशीथ प्रामाणिक जी, उनके अपने बूथ में जमानत जब्त हो गई थी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप अकेले हरा देंगे बीजेपी को, या जैसे आलोक जी कह रहे हैं कुछ अलायंस की संभावना खुली हुई है अभी? देखिए, ये इसका निर्णय तो पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किसी स्थिति में नहीं है। इनको पता नहीं है, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठाकुर जी ने कहा था, बांग्लार माटी दुर्जय घाटी बुझे नहीं दुर्वृत्तो। वो भारतीय जनता पार्टी इस कविता का मर्म समझ नहीं पाई है, और अपने उल जलूल वक्तव्यों के कारण बंगाल की धरती से, बंगाल के लोगों से, बंगाल की भावनाओं से, अच्छा कितनी सीटों का संजय भाई, कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं इस बार? आपका असेसमेंट और आपका दावा? इस बार हमारा दावा है कि पिछली बार हमें जितनी सीटें मिली थी, कम से कम 25 सीटें हमारी बढ़ने वाली। और ये लोकसभा के चुनाव परिणामों का आप आकलन करेंगे तो वो दावा आपको सही होता दिख जाए। ठीक है, अगर हार गए तो क्या होगा ये बताइए? अगर बीजेपी की सरकार आ गई, देखिए अगर तो संभव है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं हो सकता, होता है, नहीं चमत्कार तो होते हैं। महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में हुआ, वो चमत्कार ही था। हम कोई अधिनायकवादी लोग नहीं है मानल जी, हम राष्ट्रवाद के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। मैं अमित शाह नहीं हूं जो कह दूं अगले 50 साल तक केंद्र में बीजेपी कायम रहेगी, वैसे हम कोई स्टेटमेंट दे दे, हम वैसे लोग नहीं है। निर्णय जनता को लेना है, और आज की डेट में सारा का सारा बंगाल भारतीय जनता पार्टी की जो विभाजन की नीतियां हैं, जो विभाजनकारी तत्व है, इससे दूर है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, यह सेंटर फॉर सोसाइटी एंड स्टडी का जो रिसर्च आया है,
उसमें यह देखा गया है कि देश में 50 दंगे जहां हुए हैं उसमें 49 भाजपा शासित राज्यों में हुए हैं। बंगाल में ये लोग क्या करने आएंगे? बंगाल की जनता क्या उन दंगाकारियों को, इन दंगाकारी नीतियों के लोगों को सरकार में लाएगी? इनको ना बंगाल की संस्कृति अच्छा ठीक है, ओके। विनोद अग्निहोत्री आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो इन आपको मौका दे रहा हूं। अच्छा पहले तो इन आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं। तो इन पहले आप जवाब दीजिए, बोलिए। नहीं, देखिए, मैं हरगोविंद दास की हत्या के बारे में बता रहा था आपको। मुर्शिदाबाद में जब हरगोविंद दास की हत्या हुई थी उनके बेटों को, उसी प्रकार से हुई थी जो अब बांग्लादेश में आज से 10 दिन पहले दीपू चंद्र दास की हुई थी। लेकिन आपको पता है उसका कारण क्या था? उससे 2 हफ्ते पहले से ममता बनर्जी बंगाल के मुसलमानों को भड़का रही थी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध। वो सभाएं कर रही थी मुसलमान एकता का, और उसमें कुछ तत्व जो है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, निश्चित रूप से। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? बीच में मत बोलिए, ये तरीका नहीं है मानक जी के शो का। कोई और शो में इस तरह बीच में बोलिए। जिस प्रकार से वो भड़का रही थी मुसलमान समुदाय को, निश्चित रूप से कुछ उग्र तत्व जो है मुर्शिदाबाद के अंदर, और मुर्शिदाबाद वो क्षेत्र है जिसमें कि इलीगल माइग्रेशन व्याप्त है, कुछ उग्र तत्व जो है वो कैरिड अवे होकर उन्होंने हत्या की इस प्रकार की। लेकिन पूरा जो प्रकरण है संवैधानिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध बयान देने का, संवैधानिक प्रक्रियाओं को रोकने का, मेरे ख्याल से ममता बनर्जी अपनी जवाबदारी से मुंह नहीं फेर सकती है। उनकी जवाबदारी यहां बनती है, और जो हिंसा हुआ था कहीं ना कहीं पूरे सरकार को, टीएमसी सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। विनोद जी पूछे। विनोद जी आप क्या पूछना चाह रहे थे? संजय जी मेरा एक सवाल है। नहीं, आप जवाब मेरे सवाल के बाद दे दीजिएगा। संजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर उसी में जोड़ के अब तुहिन जी को आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि जो 2016 सीटें जीती थी पिछली बार आपने, इस बार 25 सीटें आप ज्यादा जीतेंगे, यानी 240 सीटों के आसपास आप जीतने का दावा कर रहे हैं। अगर ये आपका दावा सच होता है तो क्या अभिषेक बनर्जी को कमान देके बंगाल के ममता जी राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि हम बंगाल के बाद देश से बीजेपी को बाहर करेंगे, इसके लिए उन्हें बंगाल से बाहर आना पड़ेगा। ऐसी कोई संभावना बनेगी क्या? ये इन संभावनाओं को, और ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं, इनको मैं भविष्य के गर्भ में छोड़ता हूं। पार्टी नेतृत्व तो सही समय पर इन सब बातों का निर्णय लेता है, और एक न एक दिन सभी को मौका मिलता है। अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें इसी इलेक्शन में या इसके बाद के इलेक्शन में। अभी दीदी बहुत अच्छा, खूब डायनेमिक तरीके से पश्चिम बंगाल को चला रही है। और ये सिन्हा साहब जो कहते हैं, माणक जी, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूं, 2011 से सरकार में हमारे आने के बाद और उसके पहले भी हमारी सुप्रीमो का एक भी वक्तव्य ऐसा कोई निकाल कर दिखा दे कि हम मुसलमानों को भड़काते हैं या हिंदुओं को भड़काते हैं, हम राजनीति करना बंद कर देंगे। ये काम हमारा नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक सेकंड। तुहिन सिन्हा करिए चुनौती स्वीकार। तुहिन सिन्हा चुनौती स्वीकार करिए। बताइए ममता बनर्जी का एक बयान जो भड़काऊ बयान हो। हर बार जो है, हर बार जो बिल पारित हो जाते हैं संसद में, उसको रोकने का प्रयास वो किस समुदाय के लिए कर रही थी? कौन सी सभाएं कर रहे थे उनके मंत्री? किस समुदाय के लिए? अरे तथ्य को छुपलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो हद कर रहे हैं। देखिए दूसरी बड़ी बात, संजय खुद ये दावा कर रहा हूं, मैं खुद आपको दावा कर रहा हूं कि ममता बनर्जी को राष्ट्रीय राजनीति में आने के लिए मजबूर हो जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना असेंबली सीट हार जाएगी। राज्यसभा का रूट लेकर उनको राष्ट्रीय राजनीति में आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो अपना सीट हार जाएगी। ओके, अब रुकिए विनोद जी। मैं दरअसल आपने जो सवाल पूछ लिया ना संजय शर्मा से, वो मेरा आपसे सवाल था।